राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित होटल ली मेरिडियन में CSR रिसर्च फाउंडेशन ने अपने 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया। सबसे पहले मैं आज जो अमिताभ कांत जी जो आए इस कार्यक्रम में उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसा संस्थान है जो देश की पॉलिसी को बढ़ाने वाला योगदान देता है। जो अभी हाइड्रोजन पॉलिसी आई है, मुझे लगता है कि हम नीति आयोग के साथ कुछ मिलके अगर हम कुछ कर सके तो हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो नीति आयोग तो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्थान है और CSR रिसर्च फाउंडेशन ने हमेशा जो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन हाइजीन से रिलेटेड है, हम उसमें काम कर रहे हैं। आशा करते हैं इससे हम काम करते रहें। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है और मैं पुनः एक बार सभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से कार्यक्रम हुआ। आज के कार्यक्रम के उद्देश्य, जैसे कि अभी गोपाल जी ने आपको बताया कि जो मोदी जी का एक मिशन है कि हम 2050 तक जीरो एमिशन के तरफ भारत को ले जाएंगे और शायद हो सकता है कि विश्व में भारत एक ऐसा देश हो जो पहले इस जीरो एमिशन का जो नेट जीरो का कंसेप्ट को पूरा करे। इसी उद्देश्य को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जन जागरण के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें देश भर के प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें कहने के लिए। एक तो ये इनिशिएटिव हाइड्रोजन, बायोफ्यूल एंड कार्बन एमिशन पर पूरी दुनिया को सतर्क होने की जरूरत है एंड CSR रिसर्च फाउंडेशन का ये प्रयास है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे जनता हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, उनको इस बारे में सेंसिटाइज करें, ये बताएं कि हमारी जिम्मेदारी प्लैनेट, पीपल एंड प्रॉफिट, इन तीनों को कॉम्बिनेशन रखते हुए क्या बनती है। And I'm sure this has been initiated and started and will go long, and as we move forward, as the corporate is also sensitizing and they are saying and accepting the fact, including e-vehicles is one small part of it, but hopefully we have to create the whole ecosystem where everything has to be green, clean and neat if we want to give a good future to our coming generations. देखिए, नीति आयोग जो हमारे देश की पॉलिसी बनाता है, उसके CEO कल थे और उन्होंने भी कहा कि नीति आयोग से पॉलिसी बना सकता है, इम्प्लीमेंट करना, सेंसिटाइज करना ये सारे स्टेक होल्डर्स का काम है, पब्लिक का भी, कॉर्पोरेट्स का भी और NGOs का भी जो इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है कि लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे आम जनता हो, चाहे NGOs हो, चाहे मीडिया हो, वो लोग इसके बारे में समझें, जाने, अवेयर हों और कैसे हम मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, विद द कॉर्पोरेट्स एंड द पब्लिक एट लार्ज। एंड दैट्स व्हाट CSR रिसर्च फाउंडेशन इज डूइंग। आई एम थैंकफुल टू दिस टीम लेड बाय द मिस्टर DD अग्रवाल दैट ही इज ऑलरेडी टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। 2 दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने शिरकत की। आज का जो सेमिनार है उसमें जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया, जो मेन मुद्दा ये है कि जो टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कैसे जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जो आज की डेट में $5 पर kg है, उसको हम $1 या $1.5 के आसपास ले आए। तो टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी यहाँ पे काफी कहा है कि हम हेल्प करेंगे। प्लस अग्रवाल जी ने भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रही है। अगर इस तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट से मिलता रहा तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और हम इस ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट को कम कर पाएंगे, अफोर्डेबल लेवल पे ले आएंगे और हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। CSR रिसर्च फाउंडेशन जो हमारी है वो इस तरह के कार्य करती है। हमने ये सोचा कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक अच्छा माहौल मिले, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से आज के जो डेलिब्रेशंस हुए हैं उससे ये उभर कर आया है कि हम अगर ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करें तो इससे निश्चित रूप से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत फायदा होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। CSR रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष CA दीनदयाल अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। देखिए, ये जो CSR रिसर्च फाउंडेशन ने यह कार्यक्रम किया है दीनदयाल जी के नेतृत्व में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, यह भारत के लिए जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो अभी एनर्जी जो डिपेंडेंस है कंजम्पशन की, वह कोल और ऑयल पे बहुत ज्यादा, इससे बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज हमारी देश की बाहर जाती है। अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन के इनिशिएटिव पे आगे जाते हैं जो आज के इस सेमिनार समिट का लक्ष्य है, तो भारत की एनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस समिट का रहने वाला है। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है और भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का यह लक्ष्य उन्होंने रखा है कि हम जीरो एमिशन की तरफ, कार्बन एमिशन को जीरो करके आगे बढ़ें और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन ही एक रास्ता है। चाहे सोलर एनर्जी को ले लें या वाटर रिसोर्सेज को ले लें, भारत में वाटर रिसोर्सेज और सोलर एनर्जी के बहुत रिसोर्सेज हैं और उसी के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी डिपेंडेंट है। भारत विश्व में चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी बना सकता है। इस
अवसर पर CSR रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश महावर, सदस्य संतोष मंगल, अतुल गुप्ता, CA राजेंद्र अरोड़ा सहित सभी पदाधिकारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। आज हम लोग सभी का एक ही प्रयास है कि किस तरीके से हम इस धरा को एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम के रूप में कन्वर्ट करें। तो जो आज का प्रोग्राम है उसमें सस्टेनेबिलिटी को लेके, जो पूरे इकोसिस्टम को लेके जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं या ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर ही एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें हम लोग ने जो है वो चर्चा अभी हम जो कर रहे हैं वो ये कि जो सेबी की नई रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की BRSR को लेके कि किस तरीके से कॉर्पोरेट्स को वो रिपोर्ट करना है, ना केवल रिपोर्ट करना है बल्कि एक अपने जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो है वो हम वैल्यू के साथ साथ हम वैल्यूज जो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं जो सोसाइटी के प्रति, उनका भी ध्यान में रखते हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है वो अमल में लाए। जब हम सस्टेनेबिलिटी की जो रिपोर्टिंग करते हैं इससे जो हमारे को फायदा है वो ना केवल हमारा सोशल साइड में है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करते हैं, बल्कि ये एक बिजनेस केस मैट्रिक्स भी होता है कि जितनी आप सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है आपको उतनी अधिक इन्वेस्टमेंट आपके पास आती है, उतनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम होती चली जाती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सोसाइटी का ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है, आपके कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल एक मोरल वैल्यूज की बात है कि हर एक व्यक्ति को सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए, बल्कि ये उनके एक इकोनॉमिक बेनिफिट की भी बात है। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। ESG कंप्लायंस के लिए अभी हमने सेमिनार किया है, तो हमारी कंपनी जो इस ESG कंप्लायंस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं एनवायरनमेंट की वो फुलफिल करती है। ESG रिक्वायरमेंट किसी इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उससे एनवायरनमेंट एज वेल एज सोशल रिफॉर्म्स क्या है, उनके एम्प्लॉइज की टेक केयर की जा रही नहीं है, दूसरे स्टेक होल्डर्स है उनकी इनकम डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हैं जो कि ESG के अंदर आ जाती है। इनसे बहुत बेनिफिट होगा जिनको लोगों को अवेयरनेस थी व्हाट इज द ESG, उसके बारे में सबको मालूम पड़ गया कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी, कैसे कैसे करनी है। सेबी ने भी अभी टॉप 1000 कंपनी को कंप्लायंस करने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे सभी कंपनी को जो भी लिस्टेड कंपनियां होंगी या जिनकी टर्नओवर 500 से करोड़ से ऊपर होंगी, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो धीरे धीरे आगे जाकर सबको कंप्लायंस करना पड़ेगा। इससे दूसरा कि जो विदेशी फंड्स हैं, अभी बहुत सारे फंड्स इतने टाइप हो गए हैं, $53 ट्रिलियन के फंड्स हैं जो 2025 तक उन्होंने कर रखा है। केवल ESG कंप्लायंट कंपनी को ही हम इन्वेस्ट करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। इसलिए किसी को फंड चाहिए, सही रेट पे चाहिए, फॉरेन फंड चाहिए, तो उनको अपनी ये ऑडिट रिक्वायरमेंट ESG की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। हमारी ग्रीन स्पेस एग्री लाइफ और मेगा3 ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डेवलप करती है और मार्केट में किसानों को देती है। इससे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार किए जाते हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भारत सरकार व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलैक्सो, गेल, NHPC, URS वेरिफिकेशन लिमिटेड, ESG रिसर्च फाउंडेशन सहित कई बड़ी कंपनियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। It's a 2-day conference organized by CSR and ESG. It's a great initiative by CSR along with the government support. So many ministries are also supporting this initiative. So a lot of corporates are participating and lot of knowledge sharing is happening with the people, concerned people, and lot of insightness will come in the system. So in the implementation of all these green initiatives, which government of India, Modi ji is also working upon this, and private sector is also participating in a big way. So that is the one part green, and ESG also new concept which has been brought by regulator. It's very important and it's applicable from next year. So people are preparing and lot of things are happening on the ground. So in coming time, I think it's going to be a great advantage to the society in large, not only to corporate, but yes, all angles they are touching, and hope so it will deliver excellent result in coming times. इस अवसर पर CSR रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष CA दीनदयाल अग्रवाल ने कहा कि हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यावरण, सामाजिक और शासन, ESG और जैव ईंधन भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेंगे और भविष्य में हरित पर्यावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत के वादे का पालन करने को प्रतिबद्ध है और यह सारे विश्व के लिए भी प्रेरणादायक भी है। दुनिया में भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए सबसे कम उत्पादन लागत है और इसका लाभ उठाकर हरित हाइड्रोजन में दुनिया का नेता बन सकता है। आज जो CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जो ये नेशनल समिट की जा रही है, जिसके माध्यम से एक जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसमें कि इस समय ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन देने के लिए
और ये बहुत जरूरी है। वास्तव में दिल्ली जैसे शहर जो राजधानी भी है और वहाँ जो जीवन है वो बहुत ही प्रदूषित है और उस प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण व्हीकल्स का है। और व्हीकल्स में भी जिस तरह से आज डीजल व्हीकल्स और पेट्रोल व्हीकल्स के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग बढ़े, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ लोग बढ़े, जिससे न केवल आने वाली जनरेशन के लिए एक शुद्ध और स्वच्छ वातावरण मिलेगा बल्कि जीवन और ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। CSR रिसर्च फाउंडेशन सदैव इसी दिशा में बहुत से अच्छे कार्य करती जा रही है और उनमें से एक आज जो ये समिट की जा रही है क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR और उसी दिशा में कॉर्पोरेट के लोगों को जागरूक करना और लोगों में पर्यावरण के लिए प्रोत्साहित करना ये एक सराहनीय कदम है। मैं CSR रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके इस प्रयास से आने वाला जो कल है वो नई जनरेशन के लिए स्वच्छ और शुद्ध वातावरण लेके आएगा। इस अवसर पर संतोष मंगल ने कहा कि यह आयोजन केंद्र सरकार की पहल के बाद CSR रिसर्च फाउंडेशन की उल्लेखनीय पहल है। जो हमारी कंपनी है वी हैव ए मेजर इंटरेस्ट इन सोलर एनर्जी, सोलर अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। सो फॉर दैट रीजन ओनली वी आर हियर। ये जो CSR फाउंडेशन ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और बहुत सारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल कि हम ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जहां पर हम गवर्नमेंट के विजन्स को देख रहे हैं और उसको अपनी जो हमारा विजन है कंपनी का सजुमा इनोवेशंस का उसको उनसे अलाइन करके हम बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहे हैं। जो इंडिया में 80 करोड़ की मार्केट है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे अपने लिए उसको यूज कर सकते हैं, कैसे वैल्यू फॉर मनी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अभी जो अपन सोलर अप्लायंसेस ऑलरेडी कर रहे हैं जहाँ गवर्नमेंट का इतना फोकस है कि सोलर अप्लायंसेस को कैसे एनर्जी एफिशिएंसी को लोगों को दे सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है और उसको रिन्यूएबल एनर्जी जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है कि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो रिन्यूएबल एनर्जी से चल सके, जिसमें सोलर एसीज हैं, डीसी डीप फ्रीजर्स हैं, ये सारी चीजें, इन सब पे हमारा फोकस है। बता दें कि भारत सरकार ने 17 फरवरी 2022 को अपनी राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति शुरू की है। ये प्रोग्राम जो है आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत दूर तक जाएगा। क्या है कि सेंसिटिविटी क्रिएट करना, एक संवेदना क्रिएट करना, उसका उत्पादन करना बहुत जरूरी होता है। और ये जो ESG है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का स्रोत है, एक क्रांतिकारी स्रोत है जो मुझे लगता है। और अगर जितना हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जितना हम इसके ऊपर तैयारी करेंगे, तो भारत जो है एक विश्व गुरु और विश्व लीडर बन सकता है इसमें, क्योंकि हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ये ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा बन सकती है। और हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सस्ता है। अभी लेटेस्ट डाटा ये है कि 20 रुपए प्रति यूनिट विंड एनर्जी जनरेट होती थी जब वो शुरुआत में थी, अब वो 1 रुपए 19 पैसे की विंड एनर्जी पर यूनिट है। तो आप सोच के चलिए कि हमारे पास कितना अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सस्ता है और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। और वो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे सिर्फ ना ही मोबिलिटी के लिए, वाहनों के चलाने के लिए, बल्कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, रिफाइनरी में यूज हो सकता है। और जो आज का टॉपिक जो ESG है, जो हमारे इन्वायरमेंटल, सोशल और ग्रोथ के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम ग्रो कर रहे हैं, पूरी दुनिया ग्रो कर रही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मैनकाइंड, एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हमारा एग्जिस्टेंस जो है इस समय खतरे में है। अगर हमने इस धरती पे बने रहना है तो इन सब बातों के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि CSR रिसर्च फाउंडेशन जो कि पहले से भी हमेशा बहुत डिफरेंट और नए कार्यक्रम लेकर आता रहा है, ये भी एक बहुत पहल जो है इनकी दूर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।